ग्रेजुअल चाहिए था, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहे। बजट्स हैं, आप रोजमर्रा की अशिया के 30 से 40% इजाफे के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हालात ऐसे हैं कि अब बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता। हुकूमत के जो लोग हैं उनको तो पेट्रोल की लिमिट्स मिली हुई हैं, उनको तो जितने का भी हो जाए, 1000 का हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। कीमतें एक दफा बढ़ जाती हैं तो उनको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। हुकूमत ने जी रात के पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में जी होशरुबा इजाफा कर दिया। पेट्रोल अब 458 रुपये और डीजल 520 रुपये मिलेगा। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया होशरुबा इजाफे ने मुआशी माहिरीन और अवाम दोनों को जी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। सवाल यह है कि जब डीजल की कीमत 520 रुपये से तजावुज़ कर जाए तो क्या अशिया खुरोनोश की कीमतों को मुस्तहकम रखना मुमकिन रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है। और हुकूमत ने कीमतों का ऐलान 25 घंटे पहले करके मार्केट में जो बेचैनी पैदा की है उसका नुकसान गरीब आवाम उठाएंगे। अरबों का फायदा कौन सा माफिया उठाएगा, ये सोचने की बात है। और हुकूमत अब टारगेटेड सब्सिडी के जरिए मोटरसाइकिल सवारों और ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ देने का दावा करती नजर आती है, मगर मौशी एतबार से देखें तो इसके असरात जो हैं वो अच्छे नजर नहीं आते। क्या ये टारगेटेड सब्सिडी जो है ये मॉडल दस्तावेजी मईशत के बगैर कामयाब होगा? इस पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत हारून शरीफ। बहुत शुक्रिया हारून साहब आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा कि पेट्रोल की प्राइसेस, डीजल की प्राइसेस तो हुकूमत ने बढ़ानी थी, लेकिन कीमतों का इतलाक जो है वो 25 घंटे पहले ही कर दिया गया। इस टाइमिंग को आप कैसे देखते हैं? और साथ ही साथ क्या ये मार्केट में मसनूई किल्लत और जखीरा दोजी को दावत देने के मुतरादिफ नहीं है? जी, इसके 2-3 जाविये हैं। पहली बात, अगर आपको याद हो, हमने आपसे पहले भी बात की थी कि हुकूमत ये जो शॉक है ऑयल प्राइसेस का, ये खुद से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और इनको ग्रेजुअल चाहिए था, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहे। लेकिन अब पिछले हफ्ते वजीर आजम ने ऐलान कर दिया कि जी हम नहीं बढ़ाएंगे, हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन हम जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो इसको समझते हैं, हमें इल्म था कि हुकूमत के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो पहली चीज तो तरीका इसका कि आप अचानक 40% बढ़ा दें कीमतें, उससे तो मार्केट्स का रिएक्शन नेगेटिव और लोगों के ऊपर प्रेशर और पैनिक इज वेरी नॉर्मल। दूसरा आपका जो इसमें एंगल है कि बिल्कुल जखीरा अंदोजी भी है, क्योंकि इसको टैक्टिकली आपने अचानक 25 घंटे पहले से कर दिया है, लोगों ने पैसे बनाने होते हैं। तो खैर वो तो टेम्पररी फिनोमेना है। इसका मेन इम्पैक्ट तो ये है कि बड़ी शार्प इंक्रीज इन इसेंशियल कमोडिटीज, खास तौर पे फूड आइटम्स की इन्फ्लेशन। सो वो तो आप किसी भी तरह अब नहीं रोक पाएंगे कि लोगों को अपनी जो बजट्स हैं आपके खाने पीने के और रोजमर्रा की अशिया के, उसके अंदर 30 से 40% इजाफे के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अब वो कैसे आप मीट करेंगे? मईशत पहले ही स्लो है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी इस्तात जो है, कंजम्पशन पावर, वो मजीद इरोड हो जाएगी। मेरी राय में तो ये था कि अगर हुकूमत 3 काम करती, मैं अभी बार बार ये टीवी पे भी लिखती रहा हूँ कि आप कुछ एब्जॉर्ब करते, लेट्स से 25% टैक्सेस कम करके, कुछ आप 30-40% ग्रेजुअल पास ऑन करते और 30-40% की आप डिमांड की, तलब की मैनेजमेंट करते और ये बड़ी गाड़ियां और प्राडोज और लैंड क्रूजर जो बहुत ऑयल खाती है उनको बैन कर देते। जब से ये जंग शुरू हुई है तब से आप देखें, पिछले माह और इस माह पेट्रोल की खपत में कोई कमी नहीं आई। सो आपको बड़ी एक इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन करनी है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम है, आप तेल बचाइए, क्योंकि जब तक अगर आप डिमांड कम कर लेंगे तो उसका इम्पैक्ट कीमत बढ़ाने में फिर आपको। हारून साहब, आपकी तजवीज़ बड़ी ज़बरदस्त है कि ये जो बड़ी गाड़ियां हैं, आप एक लिमिट लगा दें कि 2000 सीसी से ऊपर की जो गाड़ियां, 2500 सीसी से ऊपर की गाड़ी आप रोड पर नहीं आएगी, उस पर बैन लगा दें, उस पर चालान होगा या कोई भी फाइन इम्पोज होगा। लेकिन ये तजवीज़ जो जिन्होंने माननी है या इम्प्लीमेंट करना है, वो तो खुद इन गाड़ियों में सफ़र करते हैं, उनकी अपनी ये सवारी है, वो किस तरह से इस तजवीज़ को मान सकते हैं? देखिए, ये डिमांड मैनेजमेंट तब ही होती है अगर आपके अमीर तबका और हुक्मरान तबका एग्जाम्पल सेट करे ना, कि देखिए हालात ऐसे हैं कि अब बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता।
आप कार पूलिंग की तरफ जाते हैं, आप बड़ी गाड़ियों को बैन कर देते हैं। जी। ये जब आप अगर 25% डिमांड कम कर लेंगे तो लोग फिर आपको कीमत 25% कम इस्तेमाल करनी, कम बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा ही है, ऐसा पूरी ही है। दुनिया के अंदर होता है ये। कोई पाकिस्तान मसला ये है कि हमारी अशराफिया और हुकूमत चाहती है कि उनका कारोबार वैसी रहे, जी। लेकिन हुकूमत के जो लोग हैं उनको तो पेट्रोल की लिमिट्स मिली हुई है, उनको तो जितने का भी हो जाए, 1000 का हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। सही। सो सही। टैक्स पेयर का प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि हम उनका भी बिल पे कर रहे हैं और हमारी कंजम्पशन भी नीचे जा रही है। इसके असरात अनफॉर्चुनेटली 2026 में मुझे पाकिस्तान पे खासे मुश्किल दिखाई दे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा हारून साहब, लास्टली बताइएगा, एक तरफ हुकूमत रिलीफ के लिए अरबों रुपए की सब्सिडी का ऐलान करी है, दूसरी तरफ अपनी आमदन बढ़ाने के लिए कीमतें बढ़ा रही है। क्या ये एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से लेने वाला अमल मालियाती खसारे को कम करना है, ये या कर पाएंगे ये जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं? जी, अभी तो टैक्सेस आप नहीं कलेक्ट कर पाएंगे, इकोनॉमी आगे नहीं जा रही है, चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, दुनिया की डिमांड कम हो रही है। तो अभी तो एक ही तरीका है कि हुकूमत के जो कुछ चहेते सेक्टर्स हैं जिनको आप टैक्स नहीं लेते, अब उनको आप टैक्स नेट में ले आए। ना आप रियल एस्टेट से लेते हैं, ना ट्रेडर से लेते हैं, ना ज़राअत से लेते हैं। लेकिन अगर आप वो नहीं लाना चाहते हैं तो जो मैंने तजवीज़ दी है कि फिर तीनों सेगमेंट शेयर करें और बड़े लोग अपने अखराजात को कुछ सेक्रीफाइस करके कम करें। और तो कोई तरीका कोई बाहर से तो नहीं चल के आएगा। अल्लाह करे कि ये जंग महीने में किसी शक्ल में पॉजिटिव साइड पे जाए, लेकिन चली भी जाए तो 5-6 माह तो अब ये जब कीमतें एक दफा बढ़ जाती हैं तो उनको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, और प्रोडक्शन भी दोबारा शुरू होनी है और उसके बाद कहीं जाके जो है वो कीमतों का तयन किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, इस अहम मसले पर आप हमारी रहनुमाई कर रहे थे और बड़ी ज़बरदस्त आपने तजावीज़ भी दे दी है कि हुकूमत जो है अपने लल्ले तलल्ले जो हैं, अपने शाहाना लाइफस्टाइल को, अपने खर्च को कम करने को तैयार नहीं है। मतलब पॉलिसी मेकर वो हैं जो खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफ़र करते हैं, आप बजाय उन गाड़ियों को बैन करते आप ये कह रहे हैं जनाब हम बाइक को इतना कोटा दे देंगे और पेट्रोल जो है उनके लिए 100 रुपये सस्ता होगा। फिर भी उनके लिए 36-37 रुपये पेट्रोल जो है फी लीटर महंगा हो रहा है सब्सिडी के बावजूद। और जो टैक्स कलेक्शन वाली बात है, जहां टैक्स लगने चाहिए, आज तक टैक्स तो ये कलेक्ट कर नहीं पाए हैं, लेकिन आवाम से पैसे किस तरह कलेक्ट करने हैं ये हुकूमत बहुत अच्छे से जानती है और वो जेबों से हम देख रहे हैं डाका डल गया और अब नए सिरे से ये पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं इनकी प्राइसेस बढ़ गई और आवाम को अल्टीमेटली इसका जो है वो नुकसान उठाना पड़ रहा है।